हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छे ही होंगे ऐसा मान के चल रहा हूँ। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज जो है बहुत ही हम इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं एक्सेल में, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि नाम लिखा है पार्टी का, नोबल स्पेस एंड स्पेस कंपनी। दूसरा नाम लिखा हुआ है कुछ धर्मा स्पेस सिलिकेट स्पेस चिरंजी। नीचे लिखा है भवानी स्पेस इंटरनेशनल स्पेस रतन। ये सारे जो है फिक्टिशियस नाम है, असली के नाम नहीं है। तो अगर आप ये पूरे पूरे नाम में से सिर्फ पहला अक्षर चाहते हैं, इमेजिन कर कर देखिए कि एम्प्लॉय का फुल नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप कैसे लाएंगे? एक तो ऑप्शन ये है कि आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे, सेल में से इसको कॉपी करेंगे फर्स्ट नेम को, और राइट वाली सेल पे यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। बट क्या ऐसे करने से आप 100-150 अगर रोज होंगी, 100-150 अगर एंट्रीज होगी, तो उसे कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। इसीलिए आज मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, जिससे आप ये तुरंत मिनटों में कर सकते हैं। पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, जिस डेटा में से आप फर्स्ट नेम को अलग करना चाहते हैं, सेकंड नेम को अलग करना चाहते हैं, या जो भी है आप एक पर्टिकुलर एंट्री को बाइफरकेट करना चाहते हैं, टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको टॉप में डेटा में जाना है, या जो टॉप में बार आता है उसमें डेटा में जाना है, और वहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में आपको जाना होगा। जब आप नेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि क्या आप कोई करेक्टर, कॉमा, कोई स्पेस कुछ है, और उससे आप एक पर्टिकुलर सेल में जो लिखा हुआ है उसे अलग करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे हाँ, मुझे वही करना है, और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अक्षरों को बाइफरकेट करती है, डिवाइड करती है। तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया स्पेस पे, और जैसे ही मैंने स्पेस पे टिक लगाया, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे जो पूरा का पूरा अक्षर लिखा हुआ था वहाँ पे 3 लाइनें आ गई। अगर मैं इसको नेक्स्ट कर दूं, और यहाँ पर ये मुझसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, और डेस्टिनेशन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूं, लेट्स से कुछ भी मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, राइट साइड में मैंने ओके कर दिया और फिनिश कर दिया, तो कैसे इसने जो है हर स्पेस के बाद वाली चीज़ को अलग कर दिया। अगर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ कि भाई देखो, पार्टी का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ से मेरे को मिल गया है। इमेजिन कर कर देखिए, अगर यही चीज़ आपको एम्प्लॉय के डेटा पे करनी है तो कैसे आप ये मिनटों में कर पाएंगे? चुटकी बजाते ही आप पार्टी का जो फर्स्ट नेम है उसे अलग कर लेंगे, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम अलग कर लेंगे। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आप चीज़ों को तोड़ते हैं। अगर आप चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है कॉनकैटिनेट। जब आप कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जिन जिन चीज़ों को आप जोड़ना चाहते हैं उस पर जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेल को, कॉमा डालकर आप दूसरी सेल लिख सकते हैं जिसके साथ आप इसे जोड़ना चाहते हैं, कॉमा डालकर आप तीसरी सेल लिख सकते हैं जिसके साथ आप इसे जोड़ना चाहते हैं। जितने भी चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं आप कॉनकैटिनेट फंक्शन में उसे डाल सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और ब्रैकेट को क्लोज कर कर एंटर मार सकते हैं। जैसे ही आपने एंटर मारा, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर तीनों को एक साथ जोड़ दिया विदाउट स्पेसिंग। मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले था वैसे ही आए, कि नोबल स्पेस एंड स्पेस कंपनी। तो वो आप कैसे लाएंगे? वो लाने के लिए दोस्तों आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको एक स्पेस डालना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक स्पेस डाल दिया। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने F2 प्रेस किया, नॉर्मल सेल थी, मैंने उसमें स्पेस की प्रेस कर दिया, तो एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया है, ये ही मैंने यहाँ पर राइट साइड में कॉपी कर लिया है, तो हर सेल में जो है स्पेस आ गया है। अब मैं कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, और कैसे करूँगा देखिएगा आप। पहली सेल को सेलेक्ट करा, नाउ दूसरी सेल में चाहता हूँ स्पेस हो, तो मैं स्पेस को सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं चाहता हूँ कि एंड को सेलेक्ट करूँ, फिर मैं चाहता हूँ उसके बाद स्पेस है, तो मैं स्पेस को फिर सेलेक्ट करूँगा, और लास्ट में चाहता हूँ कंपनी लिखा है, और लास्ट में जो है फोर्थ वाला कॉलम में सेलेक्ट कर लूँगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कैसे पहले जैसी जो है वो चीज़ें वापस आ गई है। आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, और जो चीज़ें पहले जैसी थी उसे मैंने आपको तोड़ना भी सिखा दिया और तोड़कर जोड़ना भी सिखा दिया। अभी तक आपने जो देखा वो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पर अब जो आप देखेंगे वो सिर्फ आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं और जानते हैं कि जैसे हमने इसको जोड़ा है नोबल एंड कंपनी को, अगर हमें इसको जोड़ने का कोई और तरीका भी पता लग जाए तो उसमें नुकसान क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और तरीका जिससे आप इस पूरे पूरे जो सेल है इन्हें आप जोड़ सकते हैं। पहले यहाँ पर मैं डिलीट को प्रेस कर दूंगा। अब डिलीट होने से क्या हो गया, यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कॉलम जो है खाली हो गया है। नाउ द मैजिक बिगिंस। आपको कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो सीक्रेट फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ सेल को सेलेक्ट करना है जो आप जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद आपको एंड यूज़ करना है। अगर आप एंड यूज़ करेंगे तो आप सारी सेल को जोड़ सकते हैं, एंड यूज़ करेंगे और सेल को सेलेक्ट करेंगे तो आप सारी सेल को जोड़ सकते हैं। यानी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है, सिर्फ आपको जो है एंड फंक्शन आना चाहिए।
इक्वल टू दिस एंड, इसके बाद स्पेस लगाना है ना, तो स्पेस अगर आपको लगाना है, इसके बाद अगर आपको स्पेस लगाना है तो आपको पहले ये डालना पड़ेगा, जो डबल कोट्स होते हैं आप ऊपर से ओपन करेंगे और आप स्पेस प्रेस कर कर क्लोज कर देंगे। फिर आप कहेंगे ठीक है मैंने नोबल सेलेक्ट कर लिया सेल, उसके बाद मैंने एंड डालकर स्पेस डाल दिया, अब मुझे फिर और क्या करना है, उसके बाद अगली सेल सेलेक्ट करनी है। फिर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद स्पेस आए तो मैं स्पेस डालूंगा, पहले कोट्स को ओपन करूँगा और स्पेस डालकर क्लोज कर दूंगा, फिर एंड डालकर अगली वाली सेल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद दोबारा एंड डालूंगा। मतलब मैं जो जो जोड़ना चाहता हूँ वहाँ वहाँ मैं एंड फंक्शन का यूज़ करते जाऊँगा। स्पेस डाला, क्लोज किया, एंड डाला, लास्ट वाली सेल सेलेक्ट करी, एंटर मारा, सारी सेल सेलेक्ट हो गई, बस कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जैसा डेटा दोबारा बन गया है। यदि मैं इस डेटा को कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पर पार्टीज़ है, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे एरर आ गए हैं, बहुत सारे एरर आ गए हैं। चलो एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट करा आप देख सकते हैं बड़ा ही अजीब हो गया, नोबल एंड कंपनी स्पेस नोबल एंड कंपनी क्या क्या लिखा आ गया। कंट्रोल Z कर देते हैं, चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कुछ आया ही नहीं। मतलब जब फॉर्मूलेज को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला पिक किया हुआ है H4 एंड I4 एंड स्पेस एंड J4 एंड स्पेस एंड K4, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और आगे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने क्या ले लिया, M4 एंड स्पेस N4 एंड स्पेस O4 एंड स्पेस P4। बट मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले को कॉपी ना करे, ये सिर्फ जो हमने लिखा है इसको कॉपी करे। तो उसी के लिए तो मैंने आपको पेस्ट स्पेशल कमांड सिखाई थी। आपको यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यूज़ पर जाकर टिक लगाएंगे, तो विदाउट फॉर्मूला कॉपी हुए ये वाली वैल्यूज़ आपकी कॉपी हो जाएगी। ये स्टार्टिंग में सिखा चुका, उसका यूज़ मैंने आपको आज और सिखा दिया। दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आपको एक्सेल का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको यहाँ पर पहले 30 वीडियोज़ को वॉच करना पड़ेगा। एक बार हमारे 30 वीडियोज़ हो गए तो उसके बाद वाला जो कोर्स होगा वो एडिशनल कोर्स होगा, फ्री वीडियोज़ होंगे आपके लिए, कुछ आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ होंगे, पर आपका कोर्स पहले 30 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। वो 30 वीडियोज़ देखने के बाद आपको टेस्ट में अपीयर करना है, और अगर आपके 70% से ज़्यादा आते हैं उस लाइव टेस्ट में तो आपको एक्सेल का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया फॉर्मूला तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ऐसे ही अगर और चीज़ें आप देखना चाहते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ही पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।